हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें सिर्फ हमने हेरिडिटी पोर्शन करना है, एवोल्यूशन जो है एक्सक्लूडेड है। तो हेरिडिटी में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही करेंगे। हेरिडिटी भी हमने पूरा नहीं करना, उसमें कुछ टर्म्स है और एक मेंडल एक्सपेरिमेंट है वो करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो टर्म्स देखेंगे आज कुछ। हेरिडिटी क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, है ना, जेनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना उन टर्म्स के मेंडल एक्सपेरिमेंट हमें समझ नहीं आएगा। और मेंडल एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है डियर? देखो, ट्रांसमिशन ऑफ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, और इसे ट्रेट्स भी बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो क्या है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स? करेक्टर्स का मतलब है, करेक्टर्स को हम ट्रेट्स भी बोल देते हैं। क्या होता है करेक्टर्स? करेक्टर्स मतलब पेरेंट्स के कलर ऑफ द आई, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ द हेयर, साइज ऑफ द नोज, साइज ऑफ द चिन, ठीक है, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब सारे करेक्टर्स जो हैं, जितने भी, इन्हीं करेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, करेक्टर्स बोल लो या ट्रेट्स बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। बायोलॉजी में इनको ट्रेट्स भी बोल देते हैं हम। तो इन करेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स टू द इंडिविजुअल्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। सो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिडिटी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर पेरेंट्स से बच्चों तक पास हो रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक कलर, आई कलर, हेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, और आप कह सकते हो हाइट कह सकते हो, ठीक है, और आप ये हेल्थ बोल सकते हो कैसी है, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेरेंट्स को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक जानी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, कि उसमें जो ह्यूमंस हैं दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, वो एक मोड है उनका रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने देखा वन इज़ मेल गैमेट इज़ देयर एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज़ स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज़ ओवम। तो ये फ्यूज़ करते हैं, जायगॉट बनता है, जायगॉट से, एंड जायगॉट देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो वो डेवलप हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में। तो ये सब बातें हमने की थी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, जिसमें हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, द मेल गैमीट्स, जिसे हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, जो करेक्टरिस्टिक्स और ये जो ट्रेड्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ये है कहाँ पे, प्रेजेंट कहाँ पे है इंफॉर्मेशन, ये करेक्टर्स प्रेजेंट कहाँ है? यस, दे आर प्रेजेंट इन गैमीट्स, जिसे हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। मतलब सेल में प्रेजेंट होंगी ये इंफॉर्मेशन, सारे करैक्टर्स जो हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले गैमीट्स आपको पता होना चाहिए। गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स और दे आर द सेक्स सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। मेल में, ठीक है, मेल में मेल सेक्स सेल्स होंगे, फीमेल में फीमेल सेक्स सेल्स होंगे। जब ये सेक्स सेल्स फ्यूज़ करते हैं, जायगोट बनता है, और जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, उसमें पेरेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, उसमें जो इंफॉर्मेशंस आती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, आइदर फ्रॉम मेल और फीमेल, वो जो पेरेंट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, करैक्टर्स का, ट्रेट्स का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, तो इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। इसके बाद हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट करना है, यही है हमारे सिलेबस में। बट बिफोर स्टार्टिंग मेंडल एक्सपेरिमेंट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट बेसिक टर्म्स दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन योर 9th grade।
दैट इज़ व्हाट आर क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, एंड यू नो डीएनए क्या होता है। ये आप सब 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो आज की वीडियो हमने ये बात करनी है, और हम पढ़ेंगे डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फीनोटाइप क्या है। तो हम ये सब आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये सब टर्म्स हैं कुछ विच आर एसोसिएटेड विद मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेरिडिटी पता होना चाहिए क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेरिडिटी। चलते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। क्या होते हैं क्रोमोसोम, सुने होंगे कभी आपने। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ह्यूमन सेल्स आपने पढ़े हैं, सेल है ना, सेल्स एंड टिश्यूज। तो वो आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने देखा सेल, सेल के अंदर अगर ये एक सेल है, ह्यूमन सेल अगर मैं बात करूं, तो इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस में आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसी, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं डियर, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागे जैसी इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस। और आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारा स्टफ होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर की बात हम करें तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिख लूँ पहले। क्रोमोसोम्स क्या डियर, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक present in the nucleus of a cell which carry genes। वेरी इंपॉर्टेंट। जीन से पहले एक बार दोबारा समझो क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच कंटेन जीन्स। तो इन अगर ये मैं न्यूक्लियस ले लूँ, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं, या इनको हम क्रोमैटिन भी बोलते हैं, क्रोमैटिन। ओके, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमैटिन है, इन क्रोमैटिन को क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स, देखो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, शेप का फ़र्क है। क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसी 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 होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन। बट जब सेल की डिवीज़न होती है डियर, जब सेल की डिवीज़न होती है तो उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, कंडेंस का मतलब बायो की लैंग्वेज में कंडेंस का मतलब ये होता है कि ये जो वायर्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने आप थिक हो जाती हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो थ्रेड होती है, ये मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और थिक होने से इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न के होने के बाद जो हमारे ये जो टेंजल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी, इन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये कंडेंस होके, तो कंडेंसेशन के बाद, कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन कंडेंसिंग। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री वाला कंडेंसेशन नहीं है, ये बायोलॉजी में कंडेंस का मतलब होता है कि किसी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं ड्यू टू द सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन होने के बाद ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है, अब ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया डियर, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इतना याद रखना। तो ये एक ही क्रोमोसोम है मेरे पास,
ओके, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, आप ये बोल सकते हो, और इस एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, जब क्रोमैटिन कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनेगा, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स पता लगा क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, और ऑन कंडेंसिंग द क्रोमैटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। तो ये हमेशा पेयर में एक्सिस्ट करता है, और एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर की बात नहीं कर रहा, जैसे इस पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल में ही तो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं डियर? 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, और ये 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर्स बनेंगे, तो 23 पेयर का 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ सेल। और ये 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स हैं, मींस 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं इन मेल एज वेल एज इन मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों में ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये तो आइडेंटिकल होते हैं। बट जो लास्ट पेयर है, अगर ये मेल है और ये फीमेल, तो इन दोनों में 22 पेयर्स तो क्या होंगे? क्रोमोसोम्स के सेम होंगे। बट जो लास्ट पेयर होगा, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो मेल में क्या होता है डियर? एक्स वाई, और फीमेल में जो लास्ट क्रोमो होता है एक्स एक्स। ओके, तो ये है लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो दोनों में आइडेंटिकल नहीं होते। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन मेल एज वेल एज फीमेल। दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स होंगे, मेल सेल और फीमेल सेल में। जो गैमीट की बात कर रहा हूँ मैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे इंडिविजुअल में जाएगी। तो मेल सेल में 22, और फीमेल सेल्स में, फीमेल सेक्स सेल्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो आइडेंटिकल होंगे। बट ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यही डिसाइड करेगा कि कि सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि जो बेबी चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक टॉपिक हमारे पास, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, कि किस तरीके से किसी भी सेक्स का पता किया जाता है कि वो सेक्स मेल है या फीमेल है। ओके, तो वो बात की बात है। बट अभी के लिए इतना याद रखो, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। ओके, और क्रोमोसोम्स जो है मेल में और फीमेल दोनों में ही 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो पेयर में है, पेयर में ही होते हैं, तो 23 पेयर्स होती हैं। मेल और फीमेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर आइडेंटिकल, बट द लास्ट अ पेयर, एक जो पेयर रहता है 23rd पेयर, वो दोनों में ही डिफरेंट होता है। मेल में XY क्रोमोसोम और फीमेल में XX क्रोमोसोम। तो ये कुछ बेसिक्स है, हमने डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इनको। तो हमारे 10th ग्रेड में सिर्फ बेसिक ही है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, कहाँ पे होते हैं क्रोमोसोम। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। ठीक है, आगे चलते हैं अब। मैंने लिखा था एक डेफिनेशन क्रोमोसोम में, कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दे कैरी जीन्स। तो पहले हम DNA समझते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स तो हो गया हमारा। मान लो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है मेरे पास। तो जब आप इस क्रोमोसोम को जूम करके देखोगे, तो इसमें आपको ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऐसी, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये कॉइल्ड होंगी। जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको ये क्रोमोसोम्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जो अपने आप में क्या हो रखी हैं, कॉइल्ड हो रखी हैं। तो जब हम इस
कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पीस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसे ये हमने ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ये कॉइल्ड लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर्स होंगी, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं डियर? डीएनए। तो अगर हम छोटा सा पार्ट ले लें, उसको उठाएं, तो वो डीएनए हमारा, मतलब ये सारे का सारा हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये सारे का सारा हमारा क्या है? डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए, ये जो क्रोमोसोम हमारा बना हुआ है वो डीएनए से ही बना हुआ है हमारा। अब डीएनए क्या है, अब मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारा एक क्रोमोसोम है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ ये थोड़े से एरिया को, तो ये कुछ हमारा क्या है, इतने से पार्ट को अगर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा क्या है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका डायामीटर कितना होगा? 2 नैनोमीटर। बहुत ही फाइन ये थ्रेड होती है जिसे हम डीएनए बोलते हैं। दिस इज़ डीएनए, दिस थ्रेड इज़ कॉल्ड एज डीएनए, और इसका जो डायामीटर है वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब ये कंडेंस होता है। डीएनए जो है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये कंडेंस होने के बाद, कंडेंस होगा तो ये क्वाइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डीएनए है, अब ये कुछ इस तरीके का, जब ये कंडेंस होगा तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा, और ये अभी भी डीएनए ही है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया ड्यू टू कंडेंस होने की वजह से। और इसका जो डायामीटर है अब वो हो जाता है 30 नैनोमीटर, ओके। इसके बाद ये और कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा तो इसका डायमीटर और बढ़ जाएगा, मान लो 300 नैनोमीटर। इसके बाद और ज़्यादा सुपर क्वाइल्ड जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होने के बाद ये इस तरीके से क्वाइल्ड हो जाएगा, बहुत, इसे सुपर क्वाइल्ड भी बोलते हैं। तो ये 700 नैनोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो करते 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 जब ये 1400 नैनोमीटर तक आता है, 1400 नैनोमीटर तक ये जो डीएनए है कंडेंस होके 1400 नैनोमीटर तक आता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है डियर? क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप क्रोमोसोम्स में से ये थ्रेड निकालना शुरू करो तो वो डीएनए ही है आपका, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से ही बने हैं, आप ये बोल सकते हो। और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ओके। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं और इसको मैं खोलना शुरू करूं, तो मेरे पास एक लास्ट में एक ऐसी वायर मुझे मिल जाएगी, ऐसा थ्रेड मिल जाएगा मुझे 2 नैनोमीटर का, जो सबसे पतला होगा, और उस फर्दर इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द फाइनेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीएनए। और ये डीएनए जो है, ये जो वायर है, ये जो थ्रेड है, ये कंडेंस होके अपने आप को सुपर क्वाइल्ड करके क्या बना लेती है? क्रोमोसोम बना लेती है। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं हमारे डीएनए को, ओके। और फर्दर डीएनए जो है डियर, अब डीएनए क्या कैरी करता है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है, ये कैरी करता है जीन्स को। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आगे किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं। डीएनए तो आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए है हमारा डियर, तो ये डीएनए जो है हमारा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपर क्वाइल्ड होके क्रोमोसोम्स बनाती हैं, ठीक है। कंडेंस होने के बाद सुपर क्वाइल्ड हो जाती हैं। जो सबसे पतला थ्रेड होगा डीएनए का वो होता है 2 नैनोमीटर का। इसके बाद ये कंडेंस होते जाते हैं, कंडेंस होने के बाद ये सुपर क्वाइल्ड होंगे, सुपर क्वाइल्ड होने के बाद ये स्ट्रक्चर बना लेंगे किसका? क्रोमोसोम का। तो अगर ये क्रोमोसोम मैंने बनाया है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो आपको इसमें क्वाइल्ड लाइक थ्रेड दिखेगी आपको, और उस क्वाइल्ड लाइक थ्रेड को हम बोलते हैं डीएनए। तो आप इसको निकालना शुरू करोगे थ्रेड को, तो आपको डीएनए ही मिलेगा एट द लास्ट 2 नैनोमीटर
उसकी या क्या होगी, विड्थ होगी। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, अब ये जो डीएनए है, अब ये डीएनए भी, अब ये डीएनए क्या कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है, आपको मैं बता दूं, अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है, अभी बताया मैंने, क्रोमोसोम डीएनए का बना और डीएनए के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोटीन है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस जीन को इस जीन को प्रोटीन्स के साथ स्टिक करके रख रहा है। जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं डियर, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपस में हमेशा साथ रहते हैं और इसी की वजह से हमारा जो पूरा एक क्रोमोसोम है वो प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ऐसे हर क्रोमोसोम में आपको डीएनए और प्रोटीन दिखेंगे। ओके, तो ये जो अब डीएनए मैंने बनाया डियर, यहाँ पे जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर यहाँ पे मान लो ये मैंने डीएनए बनाया है ऐसे, इसका डीएनए छोटा सा पार्ट लिया मैंने डीएनए का, तो इस डीएनए के अंदर क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। डीएनए में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं और इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स। डीएनए फर्दर क्या कैरी कर रहा है, जीन्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन्हें हमने बोला डीएनए। अब डीएनए पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, इन्हें हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स, GENES। यही है, दिस इज द जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यही रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी, बट करवा कौन रहा है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ, जैसे आपने पढ़ा है नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी जो है, किडनी का रोल है क्या, आपने उसमें पढ़ा लाइफ प्रोसेस में, किडनी का फंक्शन होता है जस्ट टू प्योरीफाई द ब्लड। बट ये ब्लड को प्योरीफाई कर कौन रहा है, फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। वैसे ही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जा रही हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। बट इसका यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स। यही रिस्पॉन्सिबल है जो डीएनए पे है, डीएनए कैरी करता है इसको। ठीक है, या आप क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हो। डीएनए पे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। और हर एक जीन जो होगा वो एक करेक्टर जो है हमारा, या एक ट्रेट जो है उसको कैरी करेगा। तो एक जीन एक करेक्टर को कैरी करेगा फ्रॉम द पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, वो हाइट हो सकती है, तो एक जीन एक करेक्टर को कैरी करेगा। ओके, तो एक जीन, बहुत सारे जीन्स होंगे, तो एक जीन जो है वो एक करेक्टर को कैरी करेगा और वो करेक्टर फिर आगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक जाएगी और उसे ट्रांसमिट कौन करेगा, यही जीन्स करेगा, क्योंकि यही कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को और यही इंफॉर्मेशन वो पास कर देता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन, और ये जीन्स भी हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि देखो अब ये क्रोमोसोम पेयर में है, क्रोमोसोम पेयर में है तो डीएनए भी पेयर में होगा, डीएनए पेयर में होगा क्योंकि डीएनए जो है, अगर ये मैं डीएनए बनाऊँ ऐसा, क्योंकि ये भी पेयर में होंगे, तो एक डीएनए पे, ये पहला डीएनए जो है इस पे एक जीन का सेगमेंट होगा, दूसरा पेयर है, दूसरा जो जीन है इस पे, दूसरा जो डीएनए है उस पे भी जीन के सेगमेंट्स होंगे। तो ये हमेशा जीन्स जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, अगर ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, दिस इज द क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम्स में यहाँ पे मैं छोटे छोटे सेगमेंट बनाता हूँ। ओके, ये है मेरा पूरा एज अ होल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बने हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं डीएनए, और यही डीएनए कैरी करता है इन सेगमेंट्स को, जिसे हम बोलते हैं जीन्स। और जीन्स हमेशा डियर किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं।
दिस इज द फर्स्ट जीन, ये एक इंफॉर्मेशन एक करेक्टर को कैरी करेगा। सेकंड पेयर ऑफ जीन, ये भी एक न्यू करेक्टर को कैरी करेगा। तो हर जीन, हर पेयर ऑफ जीन एक करेक्टर को क्या करेगा, कैरी करेगा और वही पास करेगा टू द इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर? तो पता लगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स बने हैं हमारे डीएनए से, और डीएनए कैरी करते हैं जीन्स। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने जीन्स दिखाए हैं। ये बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है हमारे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही बने हैं। जब आप इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को वापस डाल दोगे कंडेंस करके, तो वो हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। और जब आप इसे खोलोगे तो एक क्रोमोसोम के अंदर जो ये डीएनए की लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर तक होती है। 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है पूरे इसकी डीएनए की एक क्रोमोसोम के अंदर, और इसका जो विड्थ है 2 नैनोमीटर तक होता है सबसे कम। यही 2 नैनोमीटर का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यही कंडेंस होके सुपर क्वाइल्ड करके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और इसी डीएनए के ऊपर, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं, और इन स्मॉल सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो हम बोलते हैं ना, हमारी शक्ल, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हम कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करता है। तो वो जो रिजेंबल है कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पेरेंट्स और हमारे में, वो इन जीन्स की वजह से ही है। ठीक है, अगर ये जीन्स नहीं होंगे तो हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में पास ऑन नहीं होंगी, या हमारे आने वाले जनरेशन्स में पास ऑन नहीं होगी। ओके, कई बार हमारा जो फेस है वो रिजेंबल करता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स में आई और पेरेंट्स से फिर हमारे में आई। तो ये रिजेंबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो पास ऑन कौन करता है, जीन्स करता है। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, एंड दीज जीन्स वर्क इन पेयर। ये भी पेयर में काम करते हैं। दिस इज़ वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, दिस इज अनदर पेयर, एंड सो ऑन। तो क्लियर हो गया क्रोमोसोम्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, डीएनए क्या है। अब ये जो जीन्स की हमने बात की, जीन्स डोमिनेंट जीन होता है और रिसेसिव जीन होता है।